जय श्री माता जी। जय श्री माता। हम सब लोग श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे। और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने गोद में, अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा चित्त हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और आदिशक्ति माँ को प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया आपके निर्मल चरणों में हमें ध्यान करने की परमिशन दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपना राइट हैंड धीरे से अपने गोद में लेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे।
माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश के तत्वों में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा लक्ष्य, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपया आप हमारे हृदय कमल पे विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने मेरे सहित सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। अब हमें अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखना है और धीरे धीरे अपना राइट पाम क्लॉकवाइज रोटेट करना है 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड धीरे धीरे अपने तालु भाग से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। हमें महसूस करना है अपने तालु भाग से जो भी कुछ आकाश तत्वों की ओर बह रहा है उसे महसूस करना है। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला नहीं। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य माना।
फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक है, अच्छा है, उसे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ है। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता। इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गई हैं, उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ कि एक घोर कलयुग है। कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो है वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे। इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई। लेकिन जो दृश्य है जो सामने दिखाई देता है वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला है। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला और वो कहां से कहां भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे गया, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा औरों को भी मिले। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहां जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं, औरों देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। ये सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला, उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है, चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकते। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संगरम। वो कौन है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा हो। इतना विपर्यास
धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवित अवस्था में है। ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं माँ हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज होती है। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या चीज है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए है। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सत्सत विवेक बुद्धि भी खत्म हो गई। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मचिंद्रनाथ, गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं और वो कुंडलिनी के जागरण की बात भी जानते हैं। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहां चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाए कि ये सब चीजें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे जाना, ये किसने बताया। तो इसमें अपने यहाँ के कोई न कोई संत साधु गए थे ऐसा बताते, और उन्होंने ये बातें बताई और हम लोगों को भी बताकर चले गए, और हमारे यहाँ भी लिखकर चले गए कि ऐसी कुंडलिनी आपके अंदर है। यहाँ तक कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचते थे अगर किसी और को दे दीजिए तो लोग हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या न करेंगे। और वो है जिन्होंने ये चीज पढ़ी वो दुनिया भर की झूठी झूठी बातें फैलाते हैं और खूब उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बनाया। तो इनका यही विचार रहा होगा कि ये सर्वसाधारण इंसान के लिए नहीं देना चाहिए, लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूं। 6ठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया। लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते ये बना उनसे, आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी।
धीरे से आंखें खोलनी है और माँ की प्रतिमा की ओर देखना है और नमस्कार करना है। जय श्री माता जी।